प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ दो, एक तो वो हिंदू और मुसलमानों की कहानी है। एक तो थे मोहन, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो एक तो मोहन हुए, एक हुए मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों का ही इस देश की आज़ादी में और पार्टीशन में अहम रोल रहा। भारत डेट इंडिया डेट इज भारत और पाकिस्तान बनाने में। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी मज़ेदार हैं। मोहनदास, ये मोहन जो थे ये भी काठियावाड़ी थे, और मोहम्मद जिन्ना वो भी काठियावाड़ी थे। दो, और काठियावाड़ जो है गुजरात का एक पर्सनल स्टेट था। तो यानी कि दोनों की भाषा, बचपन, पलना बढ़ना वही काठियावाड़ एक छोटा सा रियासत थी, उसी में हुआ। और दोनों ही बैरिस्टर थे। बारह ला किया था उन्होंने इंग्लैंड से। तो बहुत सी चीज़ों में तो कॉमनलिटी थी, मोहब्बत भी थी, इज्जत करते थे एक दूसरे की। मगर जो होने को मंजूर होता वही होता है दुनिया में। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी कहने लगे बाद में, और मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तान में कायदे आजम कहने लगे। दोनों की अलग अलग कहानी है। और पार्टीशन के बाद मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हो गई, गोली मार दी। मोहम्मद अली जिन्ना की, वो बीमार थे, बीमारी से मर गए। ऑर्गेनिक डेथ थी उनकी, कुदरती, उसको हत्या नहीं कह सकते। मगर जो अंत हुआ दोनों का वो अलग अलग हुआ। एंड बिगनिंग तो एक थी, एक हिंदू परिवार में जन्मा, एक मुस्लिम परिवार में जन्मा। वो शायद खुदा मुस्लिम थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये व्यापारी कम्युनिटी होती है। तो उनकी ऑर्डिनरी डेथ थी। महात्मा गांधी, करमचंद गांधी की इनऑर्डिनरी डेथ थी, हत्या थी। चलिए, ये भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, सब दुनिया का पार्ट है, पार्ट एंड पार्शल। अब मैं दूसरे एक और महिंद्रा और मोहम्मद, आज भी ये एमएम मोटर्स हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। मैं इसका जन्म, एक से वो इसके ओरिजिनल फाउंडर जो थे एमएम मोटर्स के, जगदीश चंद्र महिंद्रा, और उनके भाई थे कैलाश चंद्र महिंद्रा। इन्होंने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलके एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई, व्यापारी कंपनी। माल खरीदो, बेचो, बीच में कमीशन खाओ, मुनाफा कमाओ। तो ये स्टील की ट्रेडिंग कंपनी बनी थी। और ये अक्टूबर 2, 1945 में एस्टेब्लिश हुई। तो पहले तो काम स्टील की ट्रेडिंग का किया इन्होंने लुधियाना में। अब ऑटोमोबाइल भी स्टील ही है क्या? और तो मगर उसके बाद यानी 3 जने हो गए। तो 2 भाई महिंद्रा भाई और एक ये गुलाम मोहम्मद साहब।
मैं इनके सबके सितारे बुलंदी पे पहुंचे। ये 1947 में पार्टीशन हो गया। गुलाम मोहम्मद साहब जो थे पाकिस्तान चले गए माइग्रेट करके, बहुत से मुसलमान किए थे। और वहाँ जाके वो आदमी तो समझदार थे, पैसे वाले भी आदमी थे। वो वहाँ के पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। और कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ के गवर्नर जनरल बन गए थे। मलिक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल टॉप की पोस्ट हो गई पाकिस्तान में। जैसे इंडिया में राजगोपालाचारी बने थे गवर्नर जनरल, तो ये तो वहाँ बन गए। और ये जो दोनों भाई थे, जगदीश चंद्रा और कैलाश चंद्रा, ये अपना उसी धंधे में लगे रहे। ऑटोमोबाइल में आ गए, फिर उन्होंने धंधा बढ़ाया, बम्बई में हेडक्वार्टर बना लिया। और अमेरिकन विलीज जीप थी, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसका इन्वेंशन डेवलपमेंट हुआ था। ये अमेरिकन जीप्स होती थी। इसमें इंडिया में जो था, इसकी असेंबली होने लगी। और ये महिंद्रा ने ये अमेरिकन जीपों की असेंबली का कंपोनेंट तो वहीं से आते थे, अमेरिका से। इनको काम दे दिया गवर्नमेंट ने। स्टील से तो इनकी मोहब्बत थी, जन्म ही स्टील से हुआ, लोहे से। असेंबली करते करते मुझे याद है 1956 में मेरे पास जो था 1972 में, ये एक्चुअली सब अमेरिकन जीपें थी जो सेकेंड वर्ल्ड के टाइम में थी। और ये आई थी अमेरिकन आर्मी यहाँ चीन की मदद करने के लिए। जो बी बैरक्स बनी हुई है इंडिया गेट के पास, अब तो मुझे पता नहीं क्या इन्होंने तो उतार दी, क्या किया क्या नहीं किया। अब जो नया सेक्रेटरीट वहाँ पर बनाया है, कतरिया पथ, तो एजबस्टर की छतें थी उन पर। तो मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ऑफिस जाता जूता रहता था वहाँ, ऑफिस के काम से। वो तो बात की बात है, मैं जब 72 में मैं वोट सेक्रेटरी मेरा ट्रांसफर हुआ ऑफिस में, तो एक महिंद्रा जीप थी, वो हमारे पास विलीज की जीप थी, पुरानी, बहुत पुरानी जीप थी। 56 का मॉडल था। वही मैं बात कर रहा हूँ 1972 की। मॉडल 1956 का था। ये महिंद्रा का असेंबल किया हुआ था। तो खैर नवंबर 72, हाँ नवंबर 72 में एक दिन मेरा जो ड्राइवर था जीप का सरकारी, वो मैं गया वहाँ पल्ला गांव में, पता नहीं कोई शराब की बोतल दे दी, उसने कुछ ज़्यादा पी ली। अब मैं थका हुआ तो था, क्योंकि सुबह से 7:30 बजे 8 बजे निकल जाता था, गांव गांव घूमता रहता था वेरिफिकेशन चेकिंग के लिए दिल्ली के। तो जमुना के किनारे पल्ला गाँव है। मैं जगह जब इसे ज़्यादा पी रखी, मैं बढ़िया मैं चलाता हूँ, मैं चलाने लगा, थका वो तो था ही। और कम से कम चलना चाहता था पैदल। तो जीप को जहाँ से ज़्यादा आगे ले आओ। एक उसका प्रोटेक्टेड था, उसका भ्रम था, वही मैं टक्कर धा मार दी। गाँव के हाट में इकट्ठे हो गए। एक बुढ़िया थी जिसका मकान था। मेरे को तो चिंता लगा, मैं तो मकान की मरम्मत करा दूंगा। अब उसने सोचा ही कह तो रहा कराएगा नहीं तो चला जाएगा ये। तो गांव के कुछ आदमी मुझे जानते थे, तो मैंने उसकी एक बुग्गी होती थी भैंसा गाड़ी में, उसमें बांध के उसको ला के अलीपुर ब्लॉक का जो BDO ऑफिस था वहाँ छोड़ दी गाड़ी, वो जीप। उसके बाद फिर वो सागी मोटर्स होता, उससे उसकी मरम्मत कराई। उसकी चेसिस जो थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो बबलिंग करने लगी थी।
तो मज़ा नहीं आता उसमें चलने पे। हमने उसको कंडम करके डिक्लेयर करके और नई गाड़ी का सेंक्शन ले ली परचेज करने की। 1972 में हुई थी, फिर मेरे ख्याल में नवंबर में 73 में हमने नई गाड़ी ले ली दूसरी। उसका भी बड़ा अजीब व गरीब दास्तान है। नई गाड़ी हर अफसर चाहता है मुझे नई गाड़ी मिला, पुरानी में अब से जो जूनियर आदमी है उनको दे दूँ, ये सरकार में होता है। तो जीप की जगह मजर कार परचेज कर रहा है। अब वो डबल कमिश्नर साहब ने ले ली, हम अपनी छकड़ा गाड़ी दे दी, जंग लगी हुई, क्या करे। तो ये उसके बाद इन्होंने लुधियाना से मुंबई शिफ्ट कर लिया। बॉम्बे होता था उस ज़माने में अपना हेडक्वार्टर, आज भी वहीं है वर्ली में। अब तो ट्रक वगैरह भी बनाने लगे। जीप में मेरे ख्याल में जो इंडियन जीप जो आई थी, मैं 76 में MM की जो थी महिंद्रा की, इन्होंने असेंबली छोड़ के अपनी जीप बनानी शुरू कर दी। तो इनको पता तो चली गया सब कैसे चैसेस होती है और क्या होता है सब ये। और वो डीजल की निकाली, वो पहले विलीज वाली थी, पेट्रोल की जीप थी वो। तो शायद 76 ही हो गया तो पहली महिंद्रा की डीजल जीप जो थी, उसमें भी सवारी की, उसे भी एंजॉय किया। तो बाद में तो सब वो डीजल वाली महिंद्रा की जीप आने लगी थी। विलिस वाली तो जो थी वो ख़त्म हो गई थी उन्होंने। यार 56 के बाद कोई, मुझे तो पता नहीं कोई मॉडल आया और नहीं होगा। मैंने उसको ड्राइव किया है, 56 वाली जीप होती है, बल्कि लाइट वेट थी। और जो ये फिर बाद में आई 76 वो हैवी थी, उसकी लेंथ भी थोड़ी इसमें बढ़ा दी थी, विड्थ तो चौड़ाई तो उतनी रखी थी। तो ये अब उसका नाम तो वही हो रहा है, M&M, महिंद्रा एंड मोहम्मद। वो जो मोहम्मद साहब चले गए पाकिस्तान, तो इन्होंने MM तो वो रखा, भाई थे ना दोनों, जगदीश और कैलाश, वही रहा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वही है। आदमी को गफलत तो गुलाम मोहम्मद साहब को भूल गया। खैर, अब तो ये सब खुदा को प्यारे हो चुके हैं। हिंदू भगवान को प्यारे हो गए, मुसलमान खुदा को प्यारे हो गए। मगर इनकी जीप जो है वो अभी भी चल रही है। क्या उसमें गुलाम मोहम्मद साहब का तो जीप के असेंबली या डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, मगर कंपनी का नाम हुआ M&M। तो गुलाम मोहम्मद साहब को भी बुलाया नहीं जा सकता। महिंद्रा तो है ही है, बहुत मॉडल निकाल रहे हैं और अपनी कारों के, अभी बड़ी ब्यूटीफुल कार आई है उनकी, मैं देख रहा था, 29 लाख की है। अब तो SUV बना रहे हैं, ट्रक बना रहे हैं, छोटे बड़े सब साइज के, बहुत बड़ी। इंडियन जो दो ही कंपनी है, एक तो टाटा मोटर्स और एक ये MMN, महिंद्रा मोटर्स, बाकी सब तो विदेशी कंपनी है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वदेशी का इस्तेमाल करो, खुद BMW और मर्सिडीज का इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों जर्मनी की कंपनी है। पेन भी वो 1 लाख का वो पेन इस्तेमाल करते हैं, माउंट ब्लॉक, वो भी जर्मन पेन है। चलिए, अब दूसरों को उपदेश दो, खुद विदेशी इस्तेमाल करो, भक्तों को स्वदेशी इस्तेमाल करो। चलिए, कौन सुनता है कौन मानता है, ये तो दुनिया है। कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, करते अपनी मनमर्जी से। ये सच्चाई है जिंदगी की, और सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।